सबको राम राम। सब लोग क्या करें, सबको राम राम। साथ में बहने, सब मेरे भाई बुजुर्गगण, आप लोग सबको मेरा राम राम। और यहाँ मंच पर मेरे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश श्री मेघवाल और श्री राजेंद्र जी और श्री दिगंबर जी, पूर्व सांसद श्री सुभाष मैरिया, विधायक जामदेव जी और रामेश जी, रणवीर जी और जिलाध्यक्ष हमारे संजय शर्मा जी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत और मंडल अध्यक्ष श्री विजय पंचारी और आपके ये लाडले विधायक श्री रोहिदास जी शर्मा और मेरे सामने सब बैठे हुए मेरे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप लोग सबको मैं प्रणाम करके आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी जोरदार संख्या में यहाँ आके हम सबका इतने जोरदार तरीके से स्वागत किया। सब लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये पूरे भाषण में तो पूरी बातें हो गई, ऐसा लगे कि कल ही अपन लोग इन सब चीजों को घोषित कर दें। मैं आप लोगों को सबको कहा कि आपने इस क्षेत्र के अंदर घुसते ही मैं ये सोच रही थी कि बानसूर बड़ा शांत गाँव है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है सड़क के ऊपर, यहाँ गांव के दुकानों के अंदर भी ज्यादा लोग बैठे नहीं है। और यहाँ टर्न करने के बाद जब मैंने आप लोगों को इतनी भारी संख्या में यहाँ देखा तो मेरे समझ में आ गई कि सड़क पे दुकान में क्यों कोई नहीं है, क्योंकि वो सब लोग यहाँ बैठे थे और इतने जोरदार तरीके से बैठे हुए स्वागत किया है। अब आप बताओ, इतना बड़ा प्यार का कर्जा जो हमारे कंधे पे डाल दिया है, इस प्यार के कर्जे को किस तरीके से और कैसे और आसानी से तो बुलाया भी नहीं जा सकता। और इसलिए मैं मानती हूँ कि जितना भी सेवा करना पड़ेगा वो करके और आपके इस बहुत बड़े कर्ज को उतारने की पूरी चेष्टा मैं करूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अभी रोहिदास जी ने अभी आप लोगों के सामने बता दिया कि आपके क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। मैं तो बात बैठे बैठे सुन रही थी और मुझे ये लगा कि सिर्फ बानसूर की कहानी नहीं है, ये पूरे राजस्थान के सातों संभाग की यही कहानी है कि जो भी उन्होंने कहा ये खाली बानसूर के अंदर नहीं, अगर रोड नहीं है, अगर बिजली नहीं है, अगर पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये खाली बानसूर में नहीं है, सातों के सातों संभाग में ये मेरे को देखने को मिला। और बार बार मैंने यही पूछा है कि 4 साल निकल गए, कैसी सरकार चलाई है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं दे सकते, ऐसी सरकार को क्या उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक है? है क्या कोई हक? मैं बताऊं आपको, गुजरात के अंदर आप देख लीजिए, 15 साल निकल गए, उस गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहां से कहां गुजरात को पहुंचा दिया है। अब मध्य प्रदेश को देख लीजिए, 10 साल उनको मिले और 10 साल के अंदर उन्होंने कहां से कहां मध्य प्रदेश को पहुंचा दिया है। और राजस्थान को देखो, 65 पूरे साल मिले, इस 65 साल में से अगर 5 साल मेरे निकाल दो माताएं बहने और 7 साल भैरव सिंह जी के निकाल दो, 12 साल निकाल दो, तो 53 साल लगातार हम लोगों ने कांग्रेस को दिया है। और 53 साल के अंदर ये हमारा हाल करके रख दिया है कि सड़क नहीं, सड़क के अंदर गड्ढे, पानी नहीं, बिजली नहीं, टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं। ये 53 साल के बाद घर में पहुंचाने का काम इस सरकार ने हमें किया है। ऐसी सरकार को उस कुर्सी में बिठाने के रहने का कोई हक है? नहीं है। मैं पूछे गाँव में सब महिलाओं से पूछने आ रही हूँ, माता बहने सब दूर पानी की किल्लत, जोरदार किल्लत है। 5 साल के अंदर या तो खारा पानी या फ्लोराइड का पानी, या पानी पहुंचा नहीं है गांव में, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, या टैंकरों का हाल है। आप लोग 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक टैंकरों का पैसा देते हो और इस बात में आज अब 65 साल के बाद हमको घर पे पानी नहीं मिलता है। इस तरीके से हमको पानी के साथ हमारा खिलवाड़ होता है, हमारे परिवार के साथ इस तरीके की मुसीबत हमें झेलनी पड़ती। माता बहने 5 साल में हमारी सरकार के टाइम में पहली दफा एक सिंगल फेज की बिजली की लाइन अलग से राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ भाइयों। आपके लिए अलग से निकाल के दिया और जाने से पहले देख के गई कि 18 से 20 घंटे बिजली आप लोगों को घर में मिल रही। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पिछले 5 साल के अंदर कहाँ चली गई कोई बिजली। और ये आपको बताओ कि जाऊंगी यहाँ से कि आज
24 घंटे बिजली आपको घर के अंदर घरेलू बिजली की लाइन देके हम लोग। मैंने इसलिए आपको दी थी कि ये जाते खेत में, ये जाते काम पे, जब वापस आते 50 डिग्री गर्मी के अंदर आपका कूलर चलता है, आपका फ्रिज चलता है, आपके बच्चों को परीक्षा की जरूरत होती है, तो ऐसे टाइम में लट्टू के नीचे बैठ के पढ़ाई हो सकती है। इसीलिए अलग से लाइन आप लोगों के लिए निकाल के दी। आज देख लीजिए, मैं गाँव गाँव होकर आ रही हूँ, कहीं भी ये बिजली जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। आपका ट्रांसफार्मर जब चला जाता है तो 72 घंटे में आता है भाइयों, 72 घंटे में नहीं आता है। अगर आता है तो 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। परंतु अगर आप रिश्वत नहीं देते हो, अगर रिश्वत नहीं देते हो तो वो भी आपके घर के अंदर नहीं आता है। ये मैं मुझे मालूम है। VCR नाम की चीज पूरे राजस्थान के अंदर फैला दिया है। ये VCR आप लोगों के ऊपर, आपके बिल के ऊपर एक और मुसीबत आके गई। अगर 2000 का बिल है तो 20,000 रुपए आपको देना पड़ता है, कभी कभी 2 लाख तक पैसा पहुंच जाता है। और मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ, मैंने कह दिया है बार बार, अब मैं फिर कह रही हूँ कि जिन ऑफिसर ने इस तरीके का अन्याय किया है उनको दंडित किया जाएगा। और जो गरीबों का पैसा इस तरीके से मिलता है वो पैसा वापस गरीबों को लाके हम छोड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि स्कूल के अंदर कितने बड़े बड़े ताले लग रहे हैं, बच्चे रोज धरने के ऊपर बैठ रहे हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं होती माता बहने, तो आगे चल के कॉम्पिटिशन में बैठेंगे कैसे, और आगे चल के उनको नौकरियां रोजगार मिलेगा कैसे। आज राजस्थान को छोड़ छोड़ के हमारे बच्चे जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं, तो नौकरी के लिए पलायन करते हैं। और एक और नई बात सरकार ने जोड़ दिया है कि टेट का परीक्षा करो, और इस टेट के परीक्षा के अंदर मालूम कितने बच्चे इस तरीके से फंस गए हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे, और करके जिस तरीके से पहले आपके एसपी के अंदर आप लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से फिर आप लोगों को नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को बेरोजगारी का भत्ता हम लोगों ने चालू किया, रोका क्यों, और अब चालू क्यों किया है? चालू इसलिए किया है कि अब चुनाव का टाइम आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि लोग हमारे बारे में कुछ सोच पड़े। इसलिए लो, आज हम आपको ये भी दे रहे हैं, साथ में आपको लुगड़ी, साड़ी, आप लोगों को लैपटॉप जो चाहिए वो ले जाओ, परंतु वोटों का आप भूलना मत, वोट हमें जरूर दे जाओ। मैं सब लोगों को ये कहने यहाँ आई हूँ कि ये आप लोगों के बीच में जो सौगातें बांटी जा रही है, ये पैसा आप ही का है, आप जरूर दे देना। परंतु आने वाले समय के अंदर याद रखना कि जिस सरकार ने 4.5 साल काम नहीं किया और आखिरी 4 महीने के अंदर सौगातें बांट बांट के लोगों का वोट लेने का किया, तो हमारा ईमान और धर्म है, हम लोग इज्जत से रहने वाले लोग हैं, हमारा राजस्थान स्वाभिमानी राजस्थान है, और इस तरीके से बिकेगा नहीं। राजस्थान के लोग भूखे सो गए, परंतु उनने अपने स्वाभिमान और इज्जत को जमीन में मिलने नहीं दिया। और आज मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, हम लेंगे पैसा जो कि हमारा पैसा है, नहीं लेंगे तो ये काला धन में छूट जाएगा। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि लो, परंतु जब समय आएगा तो उन लोगों को याद दिला दो कि जनता है वो बात। अभी मेरी तरफ झुक रहे थे, मैंने कहा उनको देखो, इनकी आंखें हैं, इनकी आंखें आपकी तरफ लगी रहेंगी तो इनका प्यार आपको मिलेगा, इनका वोट आपको मिलेगा। इनकी सेवा कोई करेगा तो सेवा आप साथ में करेंगे। एक ही दिन का काम है, 5 साल की सेवा, और आप लोगों को फिर सेवा करने का मौका देंगे, ये मैं विश्वास करके चलती हूँ। मैंने माना है इस तरीके से नहीं। अभी मैं देख रही थी भरतपुर के अंदर एक नए कलेक्टर आए हुए, अरे गांव के लोगों को बुला बुला के थप्पड़ मारने का काम, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है बहुत सारे अफसरों का। मैं समझती हूँ कि समय आ गया है कि जनता जो बताएगी उनकी जगह, और फिर सरकार जब आएगी तो हम बताएंगे कि ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है जो लोगों का स्वाभिमान मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों की इज्जत नहीं रखते, और जो लोगों के साथ सीधा बात करना समझते नहीं है, ना उनका काम करना समझते हैं। कैसी सरकार है कि तहसीलदार नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपके टीचर नहीं है, कोई काम नहीं है, आपके थाने खाली है, तो कैसे काम चलेगा? आज दिन तक मैंने तो ये देखा नहीं है। मैं देखते चली आ रही हूँ भाइयों, मैं देखा कि इस तरीके के अफसर अगर है तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान विकसित नहीं हो सकता। सब लोगों को कहा है
कि आपके 36 की 36 कौम को साथ लेके चलना होगा, आपके सब मजहब को साथ लेके चलना होगा। जब परिवार के अंदर दो भाई एक दूसरे से लड़ते हैं तो परिवार रह जाता है, आगे विकास नहीं कर सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम छुट के चलेंगे, एक परिवार के रूप में चलेंगे तो भाइयों हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना। मैं देख रही हूँ कि आने वाले अशोक गहलोत जी इनने बर्बाद करके रख दिया इस प्रदेश को। आज मेरे पास कागज थे, मैंने वो देखा, भ्रष्टाचार के अंदर देश में पहला नंबर किसका भाई? राजस्थान का। समझ लो, वाह क्या बात है। क्या इतिहास में एक समय था जब हमारा नंबर राजस्थान का बिल्कुल ऊपर था, लोग आते थे राजस्थान की मिट्टी को छूने के लिए। आज राजस्थान का नाम है तो भ्रष्टाचार में देश का पहला नंबर, अपराधों में देश का दूसरा नंबर, महिला उत्पीड़न में देश का दूसरा नंबर, महिला दुष्कर्म के मामले में जयपुर देश में पहला नंबर। वाह 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 भाइयों, सुन लो। अपराधों में प्रदेश की राजधानी जयपुर देश में तीसरे नंबर पे, आदिवासी उत्पीड़न देश में दूसरा नंबर, और एससी और एसटी का अत्याचार देश में पहला नंबर। क्या बात है। गृह मंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के ये कच्चा चिट्ठा, मैं तो समझती हूँ मुंह के ऊपर कितना कलंक और लगेगा। हम लोगों को तो चुटू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये हमारी हालत करके रख दी है। ये आज हमारी स्थिति है कि किसी के सामने हम खड़े होने के काबिल नहीं। मैं सब लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि हमें बनाना एक नया राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी माताएं बहनें जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो सुरक्षित चल सके, ऐसा चल सके अपने ईमान और अपने स्वाभिमान के साथ अपने घर के अंदर रह सके। ऐसी माता बहनों को हम लोग अपना पूरी तरह से नए राजस्थान के अंदर रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा नया राजस्थान बने जिस नए राजस्थान के अंदर हमारी युवा शक्ति, उनको रोजगार मिले, उनको रोटी मिले, उनको कमाने का तरीका मिले, और ये सब काम अपने क्षेत्र के अंदर अपना हो सकता है। इसी तरीके से हमारा किसान मजबूती के साथ अपने पैर पे खड़ा हो जाए। मैं अभी ये देख रही थी कि किसानों की क्या स्थिति है भाइयों। इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन मिलने थे, मिले सिर्फ 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव का विद्युतीकरण होना था, वो सिर्फ 8 गांव। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवार को कनेक्शन मिलना था, मिला सिर्फ 6,000। अब समझ लो कि एक साल के अंदर ये तो आपका रिकॉर्ड है। तो मैं बीपीएल परिवारों से यह पूछना चाहती हूँ कि आज बीपीएल परिवार की क्या हालत करके रखती है। जिन लोगों को बीपीएल में नहीं होना चाहिए वो तो बीपीएल में, और जो लोगों को बीपीएल के अंदर होना चाहिए तो किस तरीके का न्याय है भाइयों, मुझे बताओ। आज मैं चल के आ रही थी तो महंगाई माता बहने कहां से हो गई। एक गांव में एक व्यक्ति मिला, उसके हाथ में टिफिन था। मैंने रोकी, ये कहा कि इनसे पूछ तो ले कि इनके टिफिन में क्या है। तो मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने बोला ये तो बहुत गलत है, ऐसा पूछना थोड़ी चाहिए। मैंने कहा पूछ तो लो। पूछा तो उसने बोला कि मेरे पास रोटी और मिर्ची। तो किसी ने उससे पूछा कि प्याज, क्योंकि गरीब आदमी जो है सुना है कि प्याज भी अपनी रोटी के साथ खाते हैं और साथ में हरी मिर्ची भी खाते हैं। उसने कहा कि भाई साहब मेरे लिए कोई अचार वचार तो मैं नहीं रख सकता, ज्यादा महंगा हो गया है, और प्याज कल 45 रुपए था आज 50 रुपया हो गया है। कहाँ गरीब आदमी की किस्मत में लिख रहा है कि वो प्याज खा सकेगा। मैं तो हरी मिर्ची और 2 रोटी से अपना काम करा देता हूँ। आज मेरी ये स्थिति है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसे हजारों गरीब है, हजारों गरीब, जो कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर ये कहा गया है, प्लानिंग कमीशन के अंदर कहा गया है कि हमारे देश की जनता अब 70% गरीब है। क्या मजाक बना के 70% हमारा देश गरीब हो गया और उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। और मैं तो पूरी देश की बात नहीं कर रही हूँ भाइयों, मैं तो खाली राजस्थान की बात कर रही हूँ। कहा हम लोगों को 2003-4 के अंदर एक बीमारू प्रदेश मिला था, आपको याद है। उन बीमारू प्रदेश को हमने अपने पैर पे खड़ा किया और हमने ऐसी परिस्थिति बना दी कि नरेगा के अंदर पूरे देश के अंदर राजस्थान का पहला नंबर था। 26 लाख लोगों को नौकरियां मिली और उनको सही टाइम पे पैसा भी दिया गया। आज 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। 13,000 करोड़ लोग खा गए हैं।
और उनको समय के ऊपर काम भी करते हैं बेचारे, तो समय पे उनको पैसा नहीं मिलता है। माता बहने आप लोग अच्छी तरह से जानती हो। ये आज नहीं हो गई नरेगा की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, पेंशन बांट रहे ना, जल्दीबाजी में पेंशन बांट रहे हैं। मैंने कहा भामाशाह की मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी थी माता बहने, उस भामाशाह के अंदर आप लोगों का बैंक अकाउंट होता, उसमें एससी, उसमें एसटी, उसमें बीपीएल, उसमें लघु और सीमांत कृषक, इन सब लोगों के अकाउंट खुल जाते। आप लोगों के कार्ड के ऊपर स्वास्थ्य बीमा 30,000 का अपने परिवारों के लिए मिल जाता और साथ में उनको पेंशन भी मिलता। अगर उस दिन से चलाया होता तो आज दिन तक आप लोगों को पेंशन मिलता होता। ये जल्दीबाजी में इधर उधर आपको सोना के बांटने की किसी को जरूरत ही नहीं होती। और मैं आपको कह रही हूँ कि उन्होंने फिर से ये कह दिया, जो 7 साल से करते आ रहे इनको लड़ाओ, इनको झगड़ा करवाओ, इनके परिवार के अंदर 2-2 हिस्से हो जाने चाहिए, हिंदू मुसलमान बच जाने चाहिए, गुर्जर मीणे कट जाने चाहिए, राजपूत जाट बच जाने चाहिए। ये होगा तो हम राज कर सकेंगे। और हम कह रहे हैं कि ये पूरा एक परिवार है, ये एक साथ चलेगा और एक साथ राजस्थान का विकास का इतिहास लिखेगा। तैयार हो? तैयार हो सब? एक और कहानी आपको बता दूं। आजकल आपने देखा होगा कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने बारे में बड़ी चिंता करते हैं। अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी चिंता लग गई। दिल्ली के अंदर विधान परिषद का नाम जोरों से, राजस्थान की विधान परिषद का नाम गूंज रहा है। जल्दीबाजी में उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कार्य सूची के अंदर विधान परिषद का नाम ले आए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इस तरीके से, जब हम लोगों ने गुर्जर आरक्षण की बात की थी और गुर्जर आरक्षण के साथ 5% और 14% की बात की थी, तो सब पूरा काम जयपुर के अंदर हो गया था। आपकी रिपोर्ट बन गई थी, रिपोर्ट विधानसभा के अंदर पेश हो गई थी, वो पेश होके गवर्नर साहब के पास, राज्यपाल महोदय के पास पहुंच गई थी। 1 साल उसमें बैठने के बाद उनने जयपुर भेज दिया था। वहां कड़ी से कड़ी राजस्थान की जनता ने जोड़ी, कांग्रेस की सरकार वहां भी, कांग्रेस की सरकार यहाँ भी, 1-2 नहीं, 1 नहीं, 2 मंत्री, सचिन पायलट आपकी तरफ से बोलने वाला, उधर से आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर से ये दोनों जब कुछ नहीं बोल पाए। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विधान परिषद तो कार्य सूची में आ सकता है, आरक्षण की बात क्यों नहीं आई, क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। अपना पेट भरने के लिए तो सब काम हो जाता है, परंतु दूसरों के लिए करने की तैयारी बिल्कुल नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसे कांग्रेस सरकार को क्या उस कुर्सी पर बैठा के रखना चाहिए? किसी को बैठा के रखना चाहिए क्या भाइयों? याद रखना कि हम लोग सबने ये तय करना है कि आपके पास आएंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, इनकी बातों में अपने को नहीं आना है। अपने को आगे चल के राजस्थान का विकास 5 महीने के लिए नहीं करना भाइयों, हमें पूरी कार्य योजना बना के, पूरे 5 साल की कार्य योजना बना के काम करवाना है ताकि राजस्थान का आगे चल के विकास हो। आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, ये नया राजस्थान बनेगा, एक हमारे सपनों का राजस्थान हम लोग मिलकर बनाएंगे, उसकी शुरुआत हम लोग सब मिलकर करेंगे। और माता बहने मैं कह रही हूँ, मैं अकेले एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये जादू आप लोग सबके हाथ में है। इस जादू को इस्तेमाल करना आपको होगा। हम लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, काम करेंगे, परंतु उस जादू को क्या आप इस्तेमाल करने को तैयार हो? अगर हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बता दो कि हाँ हम लोग तैयार है और हम इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप लोग साथ में करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान आपको कोई नहीं रोक सकता।